वो रहे मेरे पापा जो जैकेट पहने हुए हैं ना, और ये रेस्टोरेंट हमारा ही है। कैसा लगा? क्या बोला तुमने? वो तुम्हारे पापा हैं जो वेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो बोला था कि ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है। अगर ये रेस्टोरेंट तुम्हारा होता तो तुम्हारे पापा वेटर का काम क्यों करते? तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही उठा रहे होंगे। अरे सच में रेस्टोरेंट हमारा है, तुम किसी से। शट अप। और कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ। तुमने मुझे धक्का मारा। हाँ तो आरती उतारो तुम्हारी। मुझे लगा कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारा पूरा रेस्टोरेंट और तुम्हारे और भी ब्रांचेस हैं। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। तो आई थॉट कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो एक लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पाऊंगी, लेकिन तुम तो भिखारी निकले। तुम्हारे पापा वेटर का काम कर रहे हैं। सीरियसली क्या कहा तुमने? अगर मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ तभी तुम मुझसे शादी करोगे और तभी तुम मुझसे प्यार करोगी। मतलब अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पापा के पास पैसा है, तो तभी तुम मेरे साथ रहोगी। हमारे बीच में प्यार नाम की चीज कुछ भी नहीं है। ओ प्लीज सैम, ये प्यार व्यार क्या होता है? ये ना पुराने जमाने की बातें हैं कि प्यार होगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैसा होता है ना तभी इंसान खुश रह पाता है। और आई जस्ट वॉन्ट मनी। ओके, आज के बाद मुझे कॉल मैसेज मत करना, भिखारी कहेंगे। सताक्षी मेरी बात, सताक्षी। अरे सर आप ये क्या कर रहे हो? इतना स्टाफ है, मैं उनको बोलती हूँ ना लेके जाने के लिए, आप छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या ना, मुझे काम करना पसंद है। और वैसे भी बेटा इन प्लेटों से तो ना मेरा पुराना। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। आता है वो क्या है ना, आप जानते नहीं मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं एक छोटे से ढाबे पे ना वेटर का काम करता था, और आज देखो इस रेस्टोरेंट का मालिक हो। और हाँ, मुझे एक रेस्टोरेंट पे ही नहीं रुकना, मुझे ना अभी और कई रेस्टोरेंट खोलने हैं। और ये बात मेरे लिए नहीं है बेटा, मैं तो आपको भी बताना चाहूंगा, अगर जीवन में तरक्की करनी है ना तो हमेशा आदमी को ना नीचे बन के रहना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जब इंसान के सिर पे तरक्की चढ़ जाती है ना तो बहुत जल्दी वो नीचे भी आ जाता है। इसलिए मुझे ना बेटा काम करना पसंद है, और मैं ना हमेशा अपनी नींव से जुड़े रहना चाहता हूँ। सर सीरियसली मानना पड़ेगा, मतलब इतना कुछ होने के बाद आपके पास बिल्कुल भी घमंड नहीं है, आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो। और मेरे फ्रेंड्स, उनके पास इतना सा पैसा आता है, वो इतना घमंड दिखाते हैं। सर आप बहुत आगे जाओगे और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एंड होपफुली अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूंगी तो सीरियसली उसकी इंस्पिरेशन सिर्फ आप होगे सर। आप भी बेटा ना खूब तरक्की करोगे अगर ईमानदारी से काम करते रहोगे। ठीक है, अब आप अपना काम करो, मैं चलता हूँ। बेटा सैम, क्या हुआ? कैसे उदास बैठा? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तू बाइक को लेकर के परेशान है? अरे बेटा मैंने उसका इंतजाम कर दिया है, कल जा करके ना कोई सी भी बाइक खरीद ले। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई बाइक। अच्छा एक बात बता, तू एक लड़की से मिलवाने वाला था, क्या हुआ उसका? लाया था मिलवाने के लिए, लेकिन जैसे उसने रेस्टोरेंट में मेरे साथ में एंट्री की, वैसे उसने देखा कि तुम लोगों के झूठे बर्तन उठा रहे हो। पापा, किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसको लगा कि तुम वहां के ओनर नहीं बल्कि तुम वहां के वेटर हो और तुम लोगों के झूठे बर्तन उठा रहे हो। पापा मैंने आपको 1000 बार बोला है कि ये छोटे मोटे काम मत किया करो, हमारे पास इतना बड़ा स्टाफ। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। इतने लोग हैं हमारे लिए काम करने के लिए, फिर भी आप हमेशा उन लोगों के साथ में लगे रहते हो। अरे हमारी इमेज पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? सुना कर गई है वो मुझे, बोल कर गई है कि तुम और तुम्हारे पापा वेटर है और तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, भिखारी जैसे हो तुम लोग। इतना प्यार करता था, लेकिन आपकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। आप ओनर हो, आपको अच्छे से रहना चाहिए, और आप हमेशा सिंपल से कपड़े पहन के चले जाते हो और वेटर के साथ में उनके काम में हाथ बटाते रहते हो। क्या लगेगा किसी को भी? जवाब है आपके पास? अच्छा बेटा एक बात बोलूं, देख, जो लड़की तेरे बाप को प्लेट उठाते हुए देखकर तुझे छोड़ के जा सकती है तो वो क्या लड़की सही है? वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है। वो तुझसे नहीं, तेरे पैसों से प्यार करती है। और हाँ, अरे उस लड़की को तो प्राउड होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी कि तू इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा,
और उसका बाप अगर प्लेट उठा रहा तो क्या हुआ। लेकिन बेटा सच ये नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ बेटा कि उसकी हकीकत ना शादी से पहले ही खुल गई, क्योंकि वो तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करती थी। अगर तुझसे प्यार करती ना तो तुझे छोड़ के नहीं जाती। और हाँ, अब तू समझदार है, अपने फैसले खुद ले सकता है। अगर तेरे लिए वो लड़की सही तुझे लगती है ना तो ठीक है, और तेरी जिद है तो मैं उसके बाप के पास जाकर के ना हाथ जोड़ के रिश्ता मांग लूंगा। लेकिन फैसला तेरा होगा, अब तू सोच। और हाँ बेटा, एक बात बोलूं, अगर वो तुझसे प्यार करती ना तो तुझे छोड़ के नहीं जाती। मैं क्या काम करता हूं, तू क्या काम करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। लेकिन वो सिर्फ तेरे पैसे से प्यार करती है, हमसे नहीं। और ऐसी लड़की ना हमारे घर की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि कभी भी तेरा बुरा वक्त आया ना वो तुझे छोड़ने में मिनट नहीं लगाएगी, किसी भी पैसे वाले के पीछे चली जाएगी। मुझे ना वो लड़की बिल्कुल नहीं जची। बाकी तेरी मर्जी है, तू जो चाहे वो कर ले। सही कह रहे हो आप, मुझे समझ आ गया, वो लड़की शायद इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। उसने चंद मिनट नहीं लगाए, जैसे उसको पता चला कि मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर नहीं हूँ, मिनटों में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। वो लड़की आगे क्या उम्र भर मेरा साथ निभाएगी। शाबाश। और हाँ बेटा, देखना मैं तेरा बाप हूँ बेटा, तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। तेरे लिए ना ऐसी लड़की लेके आऊंगा जो संस्कारी हो और हमारे घर को ना अच्छे से चला सके। और अब ये रोनी सी शकल छोड़, चल खाना लग गया, खाना खाते हैं, ठीक है? चला। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, सैम की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे झूठ बोला। उसके पापा यहाँ वेटर का काम करते हैं और मुझे बोला कि रेस्टोरेंट उसका है। कोई बात नहीं, सैम को तो अब मुंह लगाना नहीं है, लेकिन उसके पापा तो यही काम करते हैं ना। अभी बता, सुनो वेटर, कोई है, इधर आओ। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम नहीं, वो बुड्ढे को बुलाओ, बुड्ढे से अंकल हैं एक, उनको बुलाओ। बुड्ढे से वेटर? मैम आप मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको ऑर्डर ले लूंगी। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने बोला ना उनको ही बुलाओ। मैम आप नाम बता सकते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो सैम के पापा हैं। आप सैम खान के पापा की बात कर रहे हो? मैम आपको गलत फहमी हो रही है, वो यहाँ पे वेटर नहीं है, वो यहाँ के ओनर हैं। कैसी बात कर रही हो? वो मैंने कल ही देखा है, यहाँ पे ना वेटर का काम कर रहे थे, गिलास उठा के ले जा रहे थे। मैम आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो इस पूरे रेस्टोरेंट के ओनर हैं, यहाँ पे वेटर नहीं है वो। कैसी बात कर रहे हो? वो ओनर कैसे हो सकते हैं? वो वेटर का काम कर रहे थे यहाँ पे, उनको बुलाओ। अरे भाई, किस बात पे बहस चल रही है? सर ये लेडी आपको बार बार यहाँ का वेटर बोले जा रही हैं। तो क्या बोलूं? मालिक बोलूं? वेटर है तो वेटर ही बोलूंगी ना। यहाँ पे गिलासे उठाते फिरते हैं। ठीक तो कह रही है, वेटर को वेटर नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? देख लिया ना, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ये यहाँ पे वेटर का काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम यहाँ पे वेटर का काम करते हो तो सब लोग तुम्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ के ओनर हैं, वेटर नहीं है, और इन्होंने मुझे चुप रहने के लिए बोला, इसलिए मैं चुप हूँ। सही कह रही है ये, मैं यहाँ का ओनर हूँ। और हाँ, वैसे मैं तुम्हारे बारे में ना बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे सैम ने ना तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बता दिया है। और हाँ, बहुत प्यार करता है मेरा बेटा तुमसे। लेकिन हमारी आज इस मुलाकात से मुझे एक बात तो अच्छे से मालूम हो गई कि तुम ना मेरे बेटे से प्यार तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि तुम उसके पैसे से प्यार करती थी। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। और मैं अपने बेटे को ऐसी लड़की के पास बिल्कुल नहीं आने दूंगा जो लड़की मेरे बेटे के पैसे से प्यार करती है, क्योंकि पैसे का जो प्यार होता है ना वो चंद पलों का होता है। पैसा है तो प्यार है, पैसा गया तो प्यार खत्म। और हाँ बेटा, बात यहाँ पैसे की नहीं, बात इज्जत की है। वो क्या होता है ना, कोई भी इंसान कोई भी काम क्यों ना करता हो, लेकिन रिस्पेक्ट तो रिजर्व करता है ना। और मेरे अकॉर्डिंग इंसान की ना इज्जत तो होनी चाहिए। और मुझे ही देख लो, मैं ना एक वेटर से आज इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा, बल्कि आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी ना किसी इंसान से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, आइंदा ऐसी कभी गलती मत करना, समझे? और रही मेरे बेटे सैम की बात, तो वो तुम्हारी जिंदगी में अब दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा, और मैं आने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की ना मेरे घर की बहू बिल्कुल नहीं बन सकती। और हाँ, हमारे रेस्टोरेंट में जो भी आता ना उसकी खातिर ना अच्छे से करनी चाहिए। इनका जो भी ऑर्डर है ना वो पूरा कर देना। और बेटा शाम को ना 10 बजे जो पार्टी आएगी ना
उनका अरेंजमेंट भी ठीक से देख लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मैम क्या ऑर्डर है आपका? कुछ ऑर्डर नहीं करना मुझे।